सो गाइस, ये चैप्टर जो बोर्ड से उड़ा दिया गया है, बहुत ही कम चांस तुम्हारे जेई में नीट में आए। बट हम चांस नहीं लेंगे और मेरा फाइनल टाइम आ गया कि तुम्हारे साथ ये चैप्टर में रिव्यू कर। चैप्टर में कुछ भी खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रोसेस है, समझ में सब कुछ आ जाएगा। तुम्हें बस इनकी टेक्निकलिटी और इम्पोर्टेंट नाम याद करने हैं। जैसे सबको पता है कि सल्फर से बनता सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब वो प्रोसेस लोगों को याद हो जाता है, हाउएवर कॉन्टैक्ट नाम बड़े देर से याद रहता है, राइट? आई Yes, थिंक ये sir. दिक्कत सबने फेस की हुई है यहाँ पे, राइट? सो Yes, sir. मेटलर्जी में ये चीजें है। मेटलर्जी बेसिकली होता क्या है, मतलब जो चैप्टर हमको है वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब है तो सब बहुत सारा, बट हम लोग को जो पढ़ना हमारे सिलेबस में एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, आयरन का है, और एक आई थिंक हाँ सिल्वर गोल्ड का है, नोबल मेटल्स का। ठीक है। ओर्स यूजुअली मैं लास्ट में पढ़ाता हूं एक गाने के थ्रू, ताकि वो ओर्स के नाम याद हो जाए। ठीक है ना? है बहुत सिंपल सिंपल नाम, बट उसको अगर याद करना हो तो एक तरीका रहता है। ठीक है, वो एंड में पढ़ाता हूँ, पहले मैं सारे प्रोसेस करवा देता हूँ, समझाते हुए उनके इंपॉर्टेंट नाम समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर सब लोगों को? Yes, sir. यस सर। ओके। तो क्या होता है, पहले तो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, अर्थ के क्रस्ट में से हम लोग को मिलते हैं मिनरल्स। ठीक है। अब मिनरल्स में से क्या रहता है, एक तो होता है ओर, और एक होता है नॉट ओर। से डिफरेंस क्या है? मतलब ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना, ओर जो है उसमें सब कुछ होता है, वो गंदगी होती है, मेटल होता है, सब कुछ होता है। तो किसी मिनरल को हमने ओर में कैटेगराइज कर दिया, किसी को हमने नॉट एंड ओर में कैटेगराइज कर दिया। ऐसा क्या है? देखो, सिर्फ केमिस्ट्री कुछ नहीं होती है, प्रॉफिट नाम की एक चीज भी होती है, राइट? यस सर। अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में लग गए 10 लाख रुपए और बिका वो सिर्फ 3 लाख का, 7 लाख इकोनॉमिकल लॉस है इंडस्ट्री को। यस Yes, सर। sir. तो यस इसमें सर। काफी रीजंस इकोनॉमिकल भी होते हैं रेदर देन केमिस्ट्री, या फिर कहते हैं कोई साइंटिफिक टाइप के। ज्यादातर रीजन इकोनॉमिक भी होते हैं इसमें। क्लियर है? तो Yes, कोई sir. पूछेगा और क्या है, कोई पूछेगा व्हाट इज ओर है, मतलब तो एक सिंपल सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओर इज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी extracted, from which metal can be extracted, wait a minute, with profit. ठीक है। ore is a mineral from which metal can be extracted with profit। ठीक है। मतलब एक सिंपल अगर मैं लाइन में समझाऊं ये चीज, मैं अगर लोगों को एक सिंपल लाइन में समझा दूं मैं ये चीज, कि not all minerals are ore, but all ore are minerals। क्लियर? Yes, सबसे sir. प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कुछ स्क्रैप के भाव निकल जाता है। ठीक है, करेक्ट। यस सर। अब ओर के दो पार्ट होते हैं, मेटल कंटेनिंग ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइड नहीं सल्फाइड,
और कार्बोनेट, मेटल कंटेनिंग ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। क्लियर है? फिर वो म्यूट योरसेल्फ मैन। ठीक है। और मेटल कंटेनिंग ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। दूसरा पार्ट, इसको हम बोलते बेसिकली, अगर सिंपल नाम दूं मैं इसको, इसे कहते हैं हम लोग एनरिच्ड ओर। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग एनरिच्ड ओर। दूसरा पार्ट होता है गैंग। अब गैंग जो होता है ये बेसिकली क्या है? अनवांटेड इंप्योरिटीज। एग्जाम्पल देता हूं मैं एक, इसका एग्जाम्पल देता हूं। हेमेटाइट, नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसका और होता है आयरन का। Iron का. Iron का. तो इसमें जो ओर पार्ट है वो बेसिकली क्या है? Fe2O3 है। और जो गैंग है साथ में रेत, वो है सिलिका। ठीक है? Yes, sir. तो कभी भी कोई मिनरल मिलेगा तो साथ में गैंग तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक पार्ट मिलेगा जहां से मेटल निकाल सकते हो, उसे हम कहते हैं एनरिच्ड ओर। ठीक है? तो मेटल निकालने से पहले तो उसमें से गंदगी साफ करनी पड़ती है, राइट? Yes, sir. निकालने से पहले उसमें से हमको गंदगी साफ करनी पड़ती है। तो पहला जो प्रोसेस है, प्रोसेस 1, ओर एनरिचमेंट। पहला प्रोसेस है ओर एनरिचमेंट। क्लियर है? इसमें 4 मेथड्स मेन है। पहला तो है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा क्या हुआ? अब बता रहा है रिकॉर्डिंग नहीं चालू। चलो अच्छा है, चालू। बैठ के। So चल रही है. कौन है? चल रही है सर रिकॉर्डिंग। इसलिए कहता हूं कम से कम ना आज तो रुक जाते। 8 बजे का बाद का टाइम हो गया है ना, बस सबके सब क्या ही बोलूं मैं। आज तो रुक जाते कम से कम। तुम लोग रिजल्ट आओ, साथ में सेलिब्रेट करेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तब किसी को भी। ठीक है ना? चाहो करना, कुछ भी करना इस टाइप से, डूब जाना उसके अंदर, नहा लेना उससे, जो करने करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बट अभी पढ़ाई कर लो जब तक जेईई में नहीं होता। क्लियर? प्लीज। सैक्रिफाइस एंड सेल्फ कंट्रोल इज द मेन मोटो ऑफ गेटिंग सक्सेस। ध्यान रखना, मैं नहीं कर पाता। खैर, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, ये नाम तो सुना होगा, आज पढ़ा दूंगा। ठीक है? फोर्थ, केमिकल मेथड्स। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, लीचिंग। ठीक है? 4 मेथड्स हैं जिससे हम लोग ओर का एनरिचमेंट कर रहे हो। अब सबसे इजी टू एक्सप्लेन जो है वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है? सबसे इजी जो है वो है हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग। एक बार ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग इसको एक और नाम से जानते हैं, लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है? अब समझना इसका प्रिंसिपल क्या है।
इसका प्रिंसिपल बड़ा सिंपल और बिल्कुल साधारण सा है, ठीक है। हैवी ore particles are suspended and lighter gangue particles are washed off. ठीक है। बस क्यों ऐसा होता है? जो डेंसिटी होती है, ओर की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है गैंग से। ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है जब ऐसी सिचुएशन हो, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब समझाना जरा डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हारे पास बेसिकली कुछ खास नहीं, एक सोर्स ऑफ हाइड्रोलिक जेट है, ठीक है। ठीक है, सोर्स ऑफ हाइड्रोलिक, करेक्ट। और इसके बीच में यहां पड़ा हुआ है pulverized ore, ठीक है। कैन एनीवन टेल द मीनिंग ऑफ pulverized? एनीवन? थोड़ा साफ किया हुआ। ना, फाइनली पाउडर्ड, ठीक है, फाइनली पाउडर्ड। सो पल्वराइज क्यों किया गया? ताकि मैक्सिमम हम सेपरेट कर सके, करेक्ट, क्लियर? यस सर। अब होगा क्या इससे, जैसे ये शावर इसके थ्रू गया, ठीक है, इसके थ्रू निकला एक इंक्लाइंड प्लेन से, ठीक है। इंक्लाइंड समझते हो ना क्यों यूज कर रहे हैं? यस सर। ताकि रुके ना, पानी रुके ना कहीं पे भी, इंक्लाइन बहता रहेगा, ठीक है। Yes, sir. अब जो गैंग पार्टिकल्स हैं, जो गैंग पार्टिकल्स हैं, ये वॉश ऑफ हो गए क्योंकि डेंसिटी कम थी पानी से इनकी, राइट, करेक्ट। Yes, sir. और जो और पार्टिकल्स हैं, ये रिमेन्ड, ठीक है, क्योंकि उनकी डेंसिटी वाटर से क्या है, ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है, तुम अब क्या कर रहे हो, बेसिकली तुम गैंग को वॉश आउट कर रहे हो तो ओर का परसेंटेज बढ़ा रहे हो, राइट। हाँ जी। Yes, sir. तो उसी को हम एनरिचमेंट कहते हैं, ठीक है, उसी को हम एनरिचमेंट कहते हैं। सब लोग क्लियर है ये बात, सब लोगों को? Yes, sir. ओके, सो ये हाइड्रोलिक वॉशिंग का प्रिंसिपल है, हैवी और पार्टिकल्स स्टे बैक, लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड ऑफ। सबको क्लियर है? हाँ Yes, जी। sir. Yes, Sure? sir. हाँ Sure, जी सर। everyone? ठीक है, यस सर। ओके। तो पहला कौन सा था? हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन, राइट। Yes, sir. अच्छा, अब इसमें क्या है, जो मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है? इसका रिक्वायरमेंट है
क्या था, हाँ, और अगर मैग्नेटिक है तो गैंग नॉन मैग्नेटिक, ठीक, या फिर और अगर नॉन मैग्नेटिक है तो गैंग क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक। मतलब ऑब्वियस Magnetic. सी बात है, मुझे दोनों चीजें डिफरेंट चाहिए मैग्नेटिक बिहेवियर में, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा, राइट? हाँ जी। दोनों Yes, चीजें sir. Yes, डिफरेंट चाहिए, sir. उसके बिना काम ही नहीं हो पाएगा। अगर मुझे काम करवाना है तो मुझे चाहिए कि और क्या हो, मैग्नेटिक, तो गैंग और मैग्नेटिक या वाइस वर्सा, ठीक है? हाँ जी। अब थोड़ा Yes, ध्यान, sir. अब थोड़ा ध्यान से, इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट। फॉर्मूला पता है किसको मैग्नेटाइट का? Fe3O4. करेक्ट। Fe3O. अब ये और है और इसका गैंग क्या है? ऐसा ही होगा, सिलिका। क्लियर? Yes, sir. अब कैसे होता है समझाता हूं। अभी एक मिनट, अच्छा हाँ, सीधे मुझे इमेज मिल जाएगी, रुक जाओ एक मिनट, होल्ड करना। एनसीईआरटी जनरल प्रिंसिपल्स, हाँ यार, कितनी मस्त स्पीड चल रही है। ओ वेट वेट वेट, प्रिंट स्क्रीन, नया लैपटॉप है ना, सॉरी, मिल नहीं रहा, कहाँ था? हाँ मिल गया। अरे यार, बस 2 मिनट होल्ड करना, आई एम रियली सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम लाइक दिस। लाइट शॉट, दो मिनट लगेगा बस। यस, चल रहा है, ठीक है। ओके, अभी समझाना बहुत सिंपल है, तुमको प्रिंसिपल तो पता ही है क्या है इसका, राइट? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब डायग्राम में क्लियर दिख भी रहा है होना क्या है। देखो, फाइनली ग्राउंड ओर जो बोल रहा था, पल्वराइज्ड ओर जो है, एक कन्वेयर बेल्ट पे ऐसे लगाया जाता है कि ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? अब ये वाला जो रोलर है ये नॉन मैग्नेटिक होता है, क्योंकि इससे कुछ चिपकना तो है नहीं अपने को, करेक्ट? और ये वाला रोलर मैग्नेटिक है, क्लियर है? हाँ जी। अब Yes, होगा sir. क्या, जो Fe जो Fe3O4 है, ये मैग्नेटिक है, तो वो चिपका रहेगा जब तक वो रोलर उसके कनेक्शन में है। जैसे ही आगे बढ़ा, रोलर कनेक्शन से चला गया, फिर ये गिरेगा अंदर, राइट? करेक्ट, ठीक है? ये कीप्स
sticking due to attraction by magnetic roller. क्लियर है? Yes, sir. अब जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है जैसे कि SiO2, ये ऑब्वियसली किसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? इनर्शिया। Yes, sir. ये इनर्शिया कारण कहाँ गिरेगा? आगे गिरेगा, लाइक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रोसेस बड़ा सिंपल सा ही है, आई थिंक समझ सब लोग आ ही गया होगा, Yes, sir. करेक्ट? पर ध्यान रखना, ये तभी यूज कर पाएंगे जब ओर का एक पार्ट मैग्नेटिक और गैंग क्या हो, नॉन मैग्नेटिक, या फिर वाइस वर्सा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दोनों रिफाइनिंग प्रोसेस उनके प्रिंसिपल के साथ क्लियर है? श्योर हो? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट, ठीक है, ऑलराइट। I hope you are used to this handwriting of mine, right? बहुत ज्यादा। Yes, sir. देखो, Yes, sir. अच्छा लैपटॉप आ गया, फास्ट सिस्टम आ गया, बट हैंडराइटिंग तो मेरी इनबिल्ट है, राइट? ना सुधरेगी ना सुधरी है, करेक्ट? Yes, sir. बड़े प्यार से रहे हो। चलो, इसका फायदा तुमको ये होगा कि तुम खराब से खराब हैंडराइटिंग फ्यूचर में पढ़ पाओ, ठीक है? तो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। दवाइयों की दुकान खोलनी है हमने तो। ठीक है, मैंने लूट लिया, तुम भी लूट लिया। लिवास को कंपाउंडर बिठा देंगे। नहीं नहीं नहीं, लेवांशु जॉब नहीं कर पाएगा, ठीक है? ओके, एनीवे, तीसरा था फ्रॉथ फ्लोटेशन। अब ये तुम लोग के लिए कुछ नया है, ठीक है? फ्रॉथ फ्लोटेशन। अब फ्रॉथ फ्लोटेशन जो बेसिकली है, इसका प्रिंसिपल जो है, इसका प्रिंसिपल है ओर वेट बाय ऑयल एंड गैंग वेटेड बाय वाटर। क्योंकि ओर क्या होता है? ओर हाइड्रोफोबिक होता है इसमें, और एक ही हाइड्रोफोबिक सैंपल देखा है, सल्फाइड्स। तो जो फ्रॉथ फ्लोटेशन है, जो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, ये एक्सक्लूसिवली फॉर सल्फाइड्स ओनली। क्लियर है? ये एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड्स के लिए, क्योंकि इकलौता कैटेगरी ओर का यही है जो हाइड्रोफोबिक है। ऑक्साइड्स डिसॉल्व होकर बनाते हैं हाइड्रोक्साइड्स, राइट? है ना? Yes, sir. Yes, sir. और कार्बोनेट भी डिसॉल्व होते हैं, तुमने घर पे देखा हुआ है वॉशिंग सोडा डिसॉल्व होते हुए पानी में, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बट सल्फाइड की प्रॉब्लम ये है, इनकी सॉल्युबिलिटी इतनी कम होती है ना, ये डिसॉल्व होना चाहते ही नहीं है। इसका एविडेंस है, जितने भी तुमने सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस किए थे आयनिक में, उसमें मैक्सिमम टाइम को सल्फाइड देखा होगा, Yes, और sir. बिल्कुल गिरी हुई वैल्यू के साथ, 10 की पावर -31, इतनी कम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट? है ना? सर Yes, इसमें sir. वाइस वर्सा हो सकता है। क्या? इसमें नहीं वाइस वर्सा हो सकता, मतलब हाइड्रोफोबिक उल्टा हो जाए। नहीं नहीं, क्योंकि गैंग जो होती है, एक भी गैंग जो है वो हाइड्रोफोबिक नहीं मिली आज तक। अच्छा। डीएम ऑफ कर लीजिए सर, क्या होगी?
ध्रुव क्या हुआ? ओ राइट, चलो पार्टिसिपेंट्स का चैट विद नो वन, हो गया खत्म, दैट्स इट। चलो एनीवे, ओके, फ्रॉथ फ्लोटेशन का था ओर इज वेटेड बाय ऑयल, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है, और गैंग दुनिया में कहीं भी चले जाओ हमेशा तुमको हाइड्रोफिलिक ही मिलेगी, तभी तो टिकी हुई है इतना अच्छे से, ठीक है। इसलिए ये प्रोसेस एक्सक्लूसिवली किसके लिए है? सल्फाइड ओर के लिए। मतलब कोई फ्रॉथ फ्लोटेशन पूछा ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से कौन सा और फ्रॉथ फ्लोटेशन से ही हो सकता है रिफाइन। अब नाम दिया रहेगा, तुमको नाम से और याद करना है। सबसे पहले तो कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड आता है ना बिल्कुल भी, और जो सल्फाइड बचेगा उसी को रखना, वो ही फ्रॉथ फ्लोटेशन सेपरेट होता है। सबको क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. इसके प्रोसेस में कई चीजें यूज होती हैं, जैसे एक होता है फ्रॉथ स्टेबलाइजर, एक होता है फ्रॉथ स्टेबलाइजर, ठीक है। ये बेसिक करता क्या है, ठीक है, जो झाग होता है ना उसको देर तक रखता है, गिव्स मोर एग्जिस्टेंस टाइम टू फ्रॉथ। क्यों भाई ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? अरे खुद सोचो ना, एक बात बताओ, साबुन के ऊपर झाग, पानी के ऊपर झाग टिकता कितनी देर है ये बता दो? बनते ही गायब होना चालू हो जाता है, राइट? Yes, अगर sir. अगर गायब जल्दी होगा तो और वापस गिर जाएगा पानी के अंदर, राइट? Yes, sir. क्या करेंगे Yes. सेपरेट करके? तो इसलिए फ्रॉथ स्टेबलाइजर यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल देता हूं, जाइलीन। एक एग्जांपल जो मुझे याद आ रहा है, जाइलीन। फ्रॉथ भी ऑर्गेनिक, साइलिन भी ऑर्गेनिक, बांध के रखेगा इन लोगों को। जाइलिन वही होता है ना सर, एक फिनाइल के ऊपर वो CH3 लगा दो होता है। CH3 ऑर्थोमेटा पैरा, हाँ जी ठीक है सर। ठीक है। और उसके अलावा चाहिए होता है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट चाहिए होता है टू सेपरेट सल्फाइड्स, करेक्ट। बताता हूं क्यों। अगर मान लो एक ही ओर में दो सल्फाइड है, होते भी है, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड साथ में आते हैं, ठीक है। अब ऑयल Yes, को sir. कैसे पता किसका सल्फाइड कौन सा है? वो तो दोनों सल्फाइड को एब्जॉर्ब कर लेगा ना, राइट? हाँ जी। अब वो सिंस दोनों सल्फाइड्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो तुम्हारे दोनों एनरिच हो जाएंगे। दोनों मेटल्स को प्रोसेस करने की विधि अलग है, राइट? यस सर। यस और नो? यस। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. करेक्ट। अब डिप्रेशन का काम क्या होता है? सल्फाइड को सेपरेट करना। अब इस पूरे प्रोसेस को समझाता हूं क्या है। प्रिंसिपल सबको समझ में आ गया ना? ओवर वेटेड बाय ऑयल, गैंग वेट बाय वाटर, और एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर सल्फाइड। क्लियर है? Yes, sir. प्लीज। Sir. हाँ, सर इससे आयरन पायराइड जैसे FeS2 और CuFeS2 हो जाएंगे अलग? उसका डिप्रेशन अलग हो जाएगा, दैट्स इट। जैसे मेरे को जो डिप्रेसेंट याद है वो है NaCl, जो मुझे एग्जाम्पल sir. याद है डिप्रेसेंट का। इसका एग्जाम्पल जो मुझे याद रहता है वो है NaCN टू सेपरेट ZNS PBS. PbS एंड ZnS। मुझे बस ये वाले दो याद है। और तुमको पता है क्यों? साइनाइड इसको कॉम्प्लेक्स कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा, ये P ब्लॉक का मेटल, राइट? Yes, sir. कॉम्प्लेक्स Yes, D ब्लॉक sir. वाले बनाते हैं, P ब्लॉक वाले नहीं बनते, राइट? क्लियर है Yes, sir. एवरीवन? परफेक्ट, Yes, sir. परफेक्ट। अब आगे बात करता हूं मैं फ्रॉथ फ्लोटेशन की। मैं पूरा एक कॉपी कर ही लेता हूं क्योंकि
ये पढ़ना तो है अपने को। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें देखो होता क्या है, इसको हम कहते हैं एजिटेटर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एजिटेटर। काम क्या है, जैसे सब लोग मैं एक स्टॉप शेयर कर रहा हूं, सब लोग को वीडियो दिखा, सब लोग को मेरा? हाँ जी Yes, सर। Yes, sir. sir. Yes, sir. इमेजिन करो मेरे हाथ में एक ग्लास है, ठीक है, उस ग्लास में साबुन वाला पानी है, ऑयल एंड वाटर, साबुन वाला पानी है, करेक्ट? Yes, sir. उसमें मैं स्ट्रॉ लगा के सिर्फ फूंक देता हूं, ऐसे करके, क्या होगा? झाग बनती है। झाग झाग बनेगी बनेगी पापा। झाग बनेगी सर। और एजिटेटर क्या होता है, वो हवा का फ्लो तो अंदर कर ही रहा है, वो घूम भी रहा है साथ में, ताकि हवा सैचुरेट भी हो सके, एक ही डायरेक्शन में वैसे घूम भी रहा है एयर के साथ साथ, ठीक है? जिससे क्या हो रहा है, बहुत ही तेज तरीके से झाग बन रहा है, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। अब सुनना के ध्यान से, जो झाग बन रहा है वो किससे बन रहा होगा, पानी से या तेल से? सर पानी से। पानी से। पानी से कैसे बनेगा बेटा, पानी में तो साबुन है ही नहीं, तेल में है साबुन, तो साबुन Yes, sir. फैटी तेल ऑयल से। होता है ना, करेक्ट? पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स, एंथेलेट्स एक्सेट्रा। हाँ जी ठीक है साहब, उनमें से ठीक है ठीक है। ठीक है, क्लियर है? तो जो ऑयल इसमें क्या है, ये बेसिकली पल्प ऑफ ओर प्लस ऑयल है, राइट? करेक्ट, सही बात है। यस सर। अब इसमें जो ऑयल पार्टिकल्स हैं वही तो बना रहे हैं फ्रॉथ, करेक्ट है ना? Yes, sir. अब मुझे बताओ, ओर पार्टिकल्स को किसने किया था वेट, पानी ने या ऑयल ने? ऑयल ने। ऑयल ने। ऑयल ने वेट किया और वही झाग बने, तो जो झाग होगा उसमें बेसिकली क्या पड़ा होगा, मिनरल पड़ा होगा, और हाँ, करेक्ट? और जो गैंग है वो तो थोड़ी देर के बाद अपने आप ही नीचे गिर जाएगा, यस सर। राइट? अब यस सर। झाग में मिनरल आ गया, नीचे गैंग आ गया, हो गए सेपरेट, हाँ करेक्ट? जी। उसके बाद Yes, लिखा है इन sir. लोगों ने, द फ्रॉथ इज लाइट एंड इज स्किम्ड ऑफ, मतलब उसको जैसे झाग नहीं होता, जैसे साबुन का झाग बना ऊपर, उसको ऐसे हटा दिया हाथ से अपन लोगों ने, राइट? तो वहां पे एक बड़ा सा कहते हैं वो बुलडोजर जैसी चीज होती है, जो मतलब सस्पेंड होती है ऊपर से, जैसा मैंने देखा है, जो मैंने RNL में, वो ऐसे करके कहते हैं पूरे झाग को ऐसे उठा के एक जगह पे डिलीवर कर देती है, वहां झाग सूख के उड़ जाता है, जो मिनरल है वो वहां पे रह जाता है, क्लियर? इसे बोलते हैं स्किम्ड ऑफ, एंड देन ड्राइड फॉर रिकवरी ऑफ ओर पार्टिकल्स, क्लियर है? Yes, हाँ जी। sir. Yes, sir. ओके, अब इतना तो क्लियर हो गया, तेल पानी का मिक्सचर, उसमें इम्प्योर ओर डाल दिया, उसमें एडिटर डाला, झाग बना दिया, झाग और ले गया, पानी में गैंग बह गया, राइट? हाँ जी यस सर। Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. अब आगे सुनो, एक से ज्यादा सल्फाइड और हो सकते हैं, इनने एग्जांपल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट ने एग्जांपल देकर रखा है यहाँ पे, वी शुड एक्चुअली ठीक है। अब मेटलर्जी क्या है, चैप्टर पहले है और कोऑर्डिनेशन चैप्टर लास्ट है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया ऐसा कैसे होता है, तुम्हें तो कोऑर्डिनेशन पता ही है, ठीक है? ये चीज होती कैसे है, ओनली डी ब्लॉक फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, राइट? हाँ जी सर। Yes, sir. तो जिंक जो है वो डी ब्लॉक से है और लेड जो है वो पी ब्लॉक से है, तो जिंक सल्फाइड क्या बन जाएगा,
ZnCN4 2 नेगेटिव। क्लियर है? सर Yes, sir. एक एक क्वेश्चन बार ये क्या था कॉम्प्लेक्स उसमें? बन गया, अभी सेपरेट कैसे करोगे? हाँ, सर एक बार क्वेश्चन क्या था उसमें था कि जिंक वो कॉम्प्लेक्स बनाता नहीं सर, तो क्या बात कर रहा है, उसका हमने हाइब्रिडेशन निकाली है। सर आपको फोटो भेजूंगा क्वेश्चन की सर। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, ये बोला गया। एक मिनट सर, ऐड आ गई। ठीक है सर। ठीक है, इनर ऑर्बिटल की D10 है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि जिंक के कॉम्प्लेक्स तो पढ़े हुए हैं अपन लोगों ने, उसकी हाइड्रोजन निकाली sp3 अपन ने बार बार। हाँ, टिप ऑफ द डे, कोऑर्डिनेशन में जब भी जिंक का क्वेश्चन आता है उसकी हाइड्रोजन एक ही आएगी, sp3 हमेशा। ठीक है, ठीक है सर, उसमें इनर ऑर्बिटल होगा सर। ठीक है करेक्ट। सर। हाँ जी। चलो, फ्रॉथ फ्लोटेशन में कोई डाउट है? No, sir. एक और चीज ध्यान रखना, ये एग्जांपल्स पढ़ लेना, कलेक्टर्स इन फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक है, और स्टेबलाइजर्स इन फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक। और यहां भी डिप्रेसेंट्स है, ठीक है। द डिप्रेसेंट यूज्ड, सीधे सीधे इन लकीरों से क्वेश्चन उठा के डाला गया, और इतने बेशरम है ना, चेंज भी नहीं कर रहे क्वेश्चन। करेक्ट? क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. जिंक एक बार कॉम्प्लेक्स बन गया वो डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, तो फ्रॉथ कैसे बनेगा? राइट? क्लियर है? Yes, sir. परफेक्ट। सर एक आपने sp3 वाला क्या बताया था, नेट अनस्टेबल हो गया था। जिंक का कोई भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 रहेगा। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ओके, तो पहला मेथड क्या था? हाइड्रोलिक वॉशिंग, ओर को धो डाला, राइट। ओर भारी होता है, बहता नहीं है पानी के साथ, गैंग हल्का होता है, बह जाता है, राइट, उनके उस केस में। यस सर। सेकंड, मैग्नेटिक सेपरेशन, ओर गैंग की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग अलग हो, रूलर पे घुमा दो, मैग्नेटिक रूलर को चिपकी हुई चीजें अलग सेपरेट हो जाएंगी और नॉन मैग्नेटिक आगे गिर जाएंगी, राइट। फ्रॉथ फ्लोटेशन, साबुन वाला पानी या ऑयल वाला पानी, प्रेफरेबली पाइन ऑयल, इसका पानी में मिक्सचर करके झाग बना दो। सल्फाइड ओर्स ऑयल में थे तो झाग कर बाहर आ जाएंगे, और गैंग पार्टिकल वही चुपचाप समा जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। सही Yes, है sir. Yes, एवरीवन? sir. Yes, sir. ठीक है। अब लास्ट रिफाइनिंग मेथड है, जो लास्ट रिफाइनिंग मेथड है वो है केमिकल मेथड्स, राइट, या लीचिंग। Sir, हाँ, सर ये जो इनोवेटिव वॉशर वुमेन में इसमें क्या दे रखा है? अरे ये इन्वेंट कैसे हुआ था, बहुत लंबी स्टोरी है, पढ़ना मजेदार है। ओके सर। एक्चुअली एक बताता हूँ क्या होता है। वॉशिंग मशीन का इन्वेंशन से पहले कपड़े धोए कैसे जाते थे? थापे से। हाथ से पकड़ के ऐसे घुमा घुमा के मार मार के इस टाइप से, ताकि इनर्शिया से जो झाग और डर्ट है वो एक तरफ होके गिर जाए, राइट। हाँ जी सर। अब Yes, sir. इनर्शिया का इस्तेमाल करना है तो रोटेशनल मोशन क्यों ना यूज किया जाए? तो उससे देखा गया कि झाग झाग ऊपर आ जाता है, गंदगी सारी पानी में रह जाती है और कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाता है। उससे बनी पहली ड्रम वाली वॉशिंग मशीन। फिर उसको किसी ने नोटिस किया कि यार इससे तो हम सिर्फ कपड़े ही नहीं कुछ और भी साफ कर सकते हैं, और पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, मेटेलिक क्लस्टर चीजें, राइट। तो ये बहुत Yes, लंबी sir. स्टोरी है। उससे फिर फाइनली फ्रॉथ फ्लोटेशन वाला प्रोसेस जो है वो उसका इजाद हुआ। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सब लोगों को? यस सर। Yes, sir. अब आखिरी पे आते हैं हम लोग, फोर्थ वाले पे, केमिकल मेथड्स यानी कि लीचिंग। ओके, अब
एक बहुत इंपॉर्टेंट और है, बॉक्साइट। एनीबडी हु कैन टेल इट्स फॉर्मूला? बॉक्साइट। Al2O3. करेक्ट, Al2O3 डॉट XH2O। अब एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा हो, x की वैल्यू 2 से लेकर 6 तक जा सकती है। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? इसमें जो ये Al2O3 जो और पार्ट है वो Al2O3 है, और गैंग क्या है? सिलिका एंड अदर हाइड्रेट्स। ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, sir. अब हमारा का टास्क क्या है? हमको इसे रिमूव करना है, करेक्ट? यस और नो? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो काम बड़ा सिंपल है, बताता हूं, बहुत सिंपल काम है। पहले बॉक्साइट को, इम्प्योर बॉक्साइट, NaOH, कॉस्टिक सोडा, या फिर अगर बजट कम हो तो Na2CO3 और 10H2। ठीक है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, के साथ फ्यूज किया जाता है। फ्यूज समझते हो? गर्म किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली टेम्परेचर पर रिएक्शन तो होगा नहीं, करेक्ट? क्लियर है? Yes, sir. ओके, इतना होने के बाद क्या होता है? ऑल अदर impurities, all other impurities are suspended। सस्पेंड मतलब डिसॉल्व भी नहीं होती, राइट? ठीक है, एक्सेप्ट Al2O3 and SiO2। they pen change, they dissolve as NaAlO2, पढ़ा होगा 10th में। Yes, sir. Sodium aluminum. करेक्ट, क्योंकि तुमको पता है ना ये एम्फोटेरिक टाइप के हैं, एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी, राइट? Yes, Yes, sir. sir. यहां तक हो गया? सब लोग क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब आगे, अब आगे फिल्टर करने के बाद हमारे पास NaAlO2 एंड Na2SiO3। ठीक है, इस पे क्या किया जाता है? हाई प्रेशर passed, high pressure CO2 passed through it। ठीक है, हाई प्रेशर CO2 पास थ्रू इट। अब मुझे बताओ इन दोनों में से वीकर एसिड कौन सा है? चल, मतलब ये बताओ बस, CO2 करेगा क्या? CO2 will displace weaker acid
from its salt। ठीक है, तो मुझे बताओ बस एसिडिक स्ट्रेंथ Al2O3 की ज्यादा होगी या SiO2 की? Al2O3। अच्छा, SiO2 की होगी वो तो SiO2। अरे खुद सोचो यार, मतलब तुम ना पता नहीं कहाँ दिमाग बेच के आते हो। ये जो है ये मेटल है और ये मेटलॉइड है, ऑब्वियस सी बात है मेटलॉइड का एसिडिटी ज्यादा होगी ना। ठीक। इतना ही सोचो, लेफ्ट टू राइट एसिडिटी बढ़ती घटती बात की बात है, पर इतना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। यही तुमसे जेई मेन में पूछा जाएगा कि भैया ये लोग आगे चल के बनेंगे इंजीनियर, इनको पता कितना है कि दिमाग इस्तेमाल कैसे करना होता है, राइट? समझ गए? यस Yes, और sir. नो? ठीक है ना, SiO2 मोनोस्टिक है। और क्या बोला, CO2 विल डिस्प्लेस व्हाट? वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो जो NaAlO2 है ये CO2 और H2O से रिएक्ट करेगा और बनाएगा NaHCO3 प्लस AlOH होल थ्राइस। ओवरराइटिंग नहीं, प्रेजेंटेशन है। एज अ गुड आर्टिस्ट नेवर डू ओवरराइटिंग। ठीक है, और ये हो जाएगा प्रेसिपिटेट। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. फाइनल स्टेप AlOH होल थ्राइस को स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो क्या होगा, H2O उड़ जाएगा और तुम्हारे पास बनेगा Al2O3 एनरिच्ड। क्लियर है एवरीवन? Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. सिंपल प्रोसीजर था, पहले डिसॉल्व कर लिया फिर डिस्प्लेस कर दिया। गंदगी डिसॉल्व नहीं हुई, Al2O3 डिसॉल्व हो गया था, फिर उसको डिस्प्लेस कर दिया CO2 से। सही है ना? क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके। अब क्या होता है, इसी में एक आदमी ने एक इन्वेंशन किया था, बहुत बड़ा नाम है उसका, एक मिनट, बार बार आ जाता है। हाँ, बार बार आ जाता है। मैक आर्थर फॉरेस्ट, बड़ा जंगली आदमी था। फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ, साइनाइड लीचिंग प्रोसेस। अच्छा, इसकी बात क्या है? फॉर रिफाइनिंग noble metals which occur in free state। एग्जाम्पल देना। राइट, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, है ना? So platinum है। प्लेटिनम का प्रोसेस बहुत ही अलग है और वो तुमको किसी किताब में नहीं मिलेगा क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी मैटर होता है। नोटिस करना, प्लैटिनम रिफाइनिंग, प्लैटिनम का कुछ भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, और इनफैक्ट वो महंगा आता है गोल्ड से, राइट? चाहता मैं जानता हूँ। Yes, sir. प्लैटिनम रिजर्व्स जो होते हैं इंडिया के जीडीपी से लेकर इंडिया के 4x तक डिसाइड कर लेते हैं भैया, ये प्रॉब्लम है। बेटा बाथरूम होके आ जाओ, हवा क्यों छोड़ रहे हो?
थैंक यू। ठीक है, ओके। सो अब इसमें देखो प्रोसेस क्या है लीचिंग वाला, पहले डिसॉल्व करो फिर डिस्प्लेस करो, राइट? यही है, ऊपर Yes, बताया sir. मैंने। पहले डिसॉल्व करने का, फिर सेपरेट करके क्या करने का, डिस्प्लेस करने का। तो क्या करना होता है, जो m है, एक मिनट, आई चेंज द पेन। जो m है, इट्स इम्प्योर मेटल, राइट? इसको साइनाइड के साथ मिला के एक बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, MCN ट्वाइस नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। क्लियर है? अब एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स तो सिर्फ यही बनाएगा, है ना? ओनली M मेक्स कॉम्प्लेक्स, करेक्ट? gang precipitates, right? Yes or no? Yes, हाँ? sir. Yes, sir. ओके। सो इसके बाद करना क्या है, अगला स्टेप क्या होता है, फिल्टर। अगला स्टेप क्या होता है, फिल्टर। क्या बन गया, MCN ट्वाइस नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। अब कोई दमदार मेटल जो किसी को भी डिस्प्लेस कर देता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, जरा बताना। डिस्प्लेस, रिड्यूस, हमने उसको बहुत सारे रिड्यूसिंग रिएक्शंस में इस्तेमाल किए उस मेटल को। Sir, zinc. गुड 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 भार्गवी, हाई फाइव। High five. या virtual high five. Hey, anybody from single star, if you're finding this awkward, don't worry about it, हमारे पास रोज होता है, ठीक है? Hey, how many from single star? How many from single star school? प्रशांत, अरे छोरे आ गया वापस, गुड। बस तू ही आया, चलो कोई ना, मौजा ही मौजा। नंबर तेरे अच्छे आ रहे, देख के अच्छा लग रहा है वैसे, प्राउड ऑफ यू मैन। ठीक है, मेंटेन रख 180 की तरह खोज कर, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सो जिंक हमारा सबसे बड़ा साथी है किसी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। जिंक अपना खुद का बना लेगा कॉम्प्लेक्स और प्योर मेटल को कर देगा प्रेसिपिटेट। क्लियर है? इसे बोलते हैं मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, पहले डिसॉल्व करो, फिर उसी को फिल्टर करके डिस्प्लेस करो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सुन, तो एक तरीके से अगर एनसीईआरटी देखी जाए और जितना मैंने करवा दिया है उसके बेस पे हम लोग का ये यहाँ तक, ठीक है, हम लोग का ये प्रोसेस खत्म हो गया, मतलब रिफाइनिंग वाला। अब एक्सट्रैक्शन फ्रेश करते हैं कल से, क्योंकि आदत नहीं है बहुत टाइम तक थ्योरी पढ़नी है तुमने। ये तुमने पेज देखा होगा, ओर के नाम है, राइट? करेक्ट। मैं इनके अलावा, ये तो तुमको याद करने ही करने हैं, इनके अलावा कुछ और के नाम भी है, जैसे गलीना, सिनाबार, ठीक है ना? मैं प्रॉपर गाने के लिरिक्स की तरह याद करवाऊंगा तुम लोगों को, याद करना इजी हो जाएगा, नाम और उनके फॉर्मूले। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो इजी रहेगा तुम लोग के लिए। और एंड डे पे अगर सारे और याद नहीं होते, कम से कम इतना चेपा मार लेना अच्छे से, ठीक है? सर आप शायद कुछ और शेयर कर रहे हो और हमें कुछ और दिख रहा है। Yes, sir. दिख नहीं रहा कौन सा भी शेयर कर रहे हो। ये एनसीईआरटी शेयर की हुई है मैंने, उसमें एक टेबल दिख नहीं रहा सर, PDF वाला नहीं सर, शेयर शो नहीं हो रहा। PowerPoint वही दिख दिख रहा रहा है। है। एक मिनट, ऐसे कैसे? अब देखो। Yes, sir. अब दिख रहा है। अच्छा, हाँ मेरे को भी नोटिफिकेशन अब आया, पार्टिसिपेंट्स का नाउ सी और अभी मैं चेंज करूंगा। अब ये दिख रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नो सर। नहीं दिख रहा सर। 2 मिनट रुक जा। पीडीएफ है सर ये तो। नहीं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर पावर पॉइंट। देख रहे हैं सर। दिख रहा है सर। यस सर अब दिख थोड़ा रहा लेट है। जाता है ना, 7 सेकंड का लैप्स है जूम की तरफ से। ब्लडी अमेरिकन्स, राइट? ठीक है। Yes, sir. तो मैं ये नोट्स भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? प्रशांत मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल कुछ भी, मैं तेरे को ये नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ये बाकियों कर देना फॉरवर्ड, ठीक है? सर ओके हाँ। सर। इसकी हाँ, रिकॉर्डिंग बोल। कितने बजे तक पा दोगे आप? अभी डाल दूंगा। ओके सर सर। वैसे आज टेस्ट डिस्कशन नहीं करना। अभी करना है डिस्कशन अपने को। तो ये मैं एंड कर रहा हूँ इसको, ठीक है? इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं।